Hello and welcome to my channel Bookworm Mentor. Today I am going to cover the very important topic of English grammar, that is tenses. Tenses seem as a very difficult topic, but I will try to explain you in an easy way so that you can easily understand the topic tenses. As the word tenses seems like very difficult, but it is not. Tenses just means time. It tells us about the time the thing happens or the verb happen in past, present, or future. So let's move and let's see what is the definition of tenses. Tenses are the form of verb which shows the time of an action and its degree of completeness. Tenses वो चीज़ होती है जो verbs के एक verbs का टाइम बताती है, किसी एक्शन का टाइम बताती है और कैसे वो किस टाइम पे कब कंप्लीट हुआ उसके बारे में बताती है. सिंपल है, ये टाइम के बारे में ही इसमें बात हो रही है. Tenses are of three types: present tense, past tense, and future tense, and further they are divided between simple, continuous, perfect, and perfect continuous. So now we will see when we uses the tenses, when we use simple present tense, when we use simple past tense or continuous tense. So here is a table which will help you to understand it easily. So simple present tense is used when the thing is understanding, or thing we are talking about is a universal truth और planned and schedule activities description of routine. कब जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, जो चीज़ सच है जो चेंज नहीं हो सकती, या प्लान्ड है कोई चीज़ या कोई शेड्यूल है, उनके बारे में बात करेंगे, या कोई एक रूटीन के बारे में बात करेंगे, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे. पास्ट सिंपल टेंस हम यूज़ करेंगे जब एक्टिविटी स्टार्टेड इन अ पास्ट गॉट ओवर इन पास्ट. जो एक्टिविटी है वो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, तब हम उस सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होएगा ओनली व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग, नॉट सर्टेनली. जब भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे फ्यूचर में कभी ये एक्टिविटी होगी, एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कंफर्म नहीं. Continuous present tense, when an activity started some time ago and still continuing while speaking. कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है थोड़े टाइम पहले, बट अभी भी वो कॉन्टिन्यूशन में है. जब हम उसकी बात कर रहे हैं उस एक्टिविटी की, तब भी वो कॉन्टिन्यूशन में है. कॉन्टिन्यूस पास्ट टेंस, एक्टिविटी इज गोइंग ऑन बिफोर इट इज ओवर एंड इट इज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्टिविटी. जो एक्टिविटी है वो पहले से चल रही है और वो इंटरप्ट हो रही है, वो उसमें एक इंटरप्शन आ रहा है दूसरी एक्टिविटी की वजह से. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, देर इज अ सर्टेनिटी ऑफ द एक्टिविटी हैपनिंग इन फ्यूचर. कि एक सर्टेनिटी है कि इस टाइम पे यहाँ पे फ्यूचर में ये एक्टिविटी होगी. प्रेजेंट परफेक्ट, when an activity is over but it still has its effect on present. जब एक एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, पर वो पास्ट में नहीं जाएगा, खत्म हो चुकी है, पर उस एक्टिविटी का इफेक्ट जो है वो अभी तक है, अभी तक वो अभी चल ही रहा है उसका इफेक्ट, बट एक्टिविटी खत्म हो चुकी है. पास्ट परफेक्ट, एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन पास्ट एंड वॉज कंक्लूडेड, अनदर एक्टिविटी हैज़ ऑल्सो हैपन्ड. जब एक एक्टिविटी पास्ट में हुई और ख़त्म हो चुकी है, उसका इफेक्ट भी नहीं है, और दूसरी एक्टिविटी भी होके ख़त्म हो गई है. प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट refers to activity 1 which will have been completed by the time of activity 2 happen. एक एक्टिविटी के बारे में रेफर करना फ्यूचर में जो कि ख़त्म हो जाएगा जब तक एक्टिविटी 2 स्टार्ट होएगा. इसके मैं एग्जांपल दूंगा आगे, आपको हर चीज़ रूल्स एंड एग्जांपल सारे होंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा. Perfect continuous, present perfect continuous, an activity started in past but we are not sure when it will be concluded. एक एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है पर हमें ये नहीं पता वो आगे जाके ख़त्म कब होगी. पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसकी इंग्लिश में कोई इसमें बात नहीं होती है. नॉट यूज्ड इन कन्वर्सेशन इंग्लिश. जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में, तब पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज नहीं होता है. रूल्स विद एग्जाम्पल. उससे पहले एब्रीविएशंस हैं कुछ जो मैंने रूल्स में रखे हैं. एब्रीविएशन SUB जहाँ पे आपको दिखेगा वो है सब्जेक्ट, V वर्ब,
और वी के साथ 1 2 3 होगा, वो वर्ब्स की फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस में जो यूज हुआ है, आई के साथ एम यूज होता है, ही शी इट के साथ इज यूज होता है, वी यू दे के साथ आर यूज होगा, आई वी यू दे के साथ हैव यूज होगा, ही शी इट के साथ हैज यूज होगा। पास्ट टेंस में आई ही शी इट इन चारों के साथ वॉज यूज होगा, वी यू दे के साथ वर यूज होगा। और फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ शैल है और बाकी ही शी इट यू दे के साथ विल। ये वहाँ जो अब जब आप अभी फॉर्मूलेस देखोगे, रूल्स देखोगे, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे कैसे यूज हो रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले को भी मैंने 3 स्टेज में रखा है, 3 सेंटेंसेस में रखा है। एजर्टिव रूल्स, जो एजर्टिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव जिसमें नेगेटिव वाले जो होते हैं और इंटेरोगेटिव क्वेश्चनिंग वाले। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम देखते हैं। सिंपल रूल है एजर्टिव, मोस्टली आपको एजर्टिव ही याद करना होता है, बट ये दोनों भी आपको आगे जैसे कोई फ्यूचर हो, कोई बड़ी क्लासेस है या उनके उनके लिए भी आ जाता है। एजर्टिव में आपका जो भी होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, शी राइट्स अ लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस लगाए और एंड में सब्जेक्ट। सिंपल है ये, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट में जाएंगे अगर एजर्टिव के, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी इसमें और ई एस और एस हट जाएगा। एजर्टिव के फ्यूचर में जाएंगे तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव में जब हम जाते हैं तो नेगेटिव में हमारा है सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव रूल, नेगेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस एस और ई एस। सिर्फ आपको इसमें आपका डज नॉट ऐड हुआ है क्योंकि हम नेगेटिव में जा रहे हैं, और पास्ट में डज नॉट का जो होता है वो डिड नॉट डिडंट हो जाता है। ऐसे ही आप आगे आओगे तो विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में आते हैं तो ये क्वेश्चनिंग वाला हो जाता है। तो क्वेश्चनिंग वाले में हम जब होता है तो हम स्टार्टिंग में डालते हैं डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस और ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको एग्जांपल देख लीजिए इसमें, डज शी राइट्स अ लेटर। मैंने सेम ही एग्जांपल रखे हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। इंटेरोगेटिव में डेड, डस की जगह डेड हो गया, जैसे आपका प्रेजेंट में डस था तो पास्ट में डेड हो गया। बाकी आपका रूल सेम चल रहा है जो आपका ऊपर से आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फ्यूचर में आ जाएंगे तो जो हम विल शैल को आगे लगा रहे थे सब्जेक्ट के बाद, वो पहले सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस में पहला देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हमें कब कैसे डिसाइड होगा, जब हम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी। तो इज एम आर में से कोई एक यूज़ होएगा तो वो सब्जेक्ट के ऊपर वो होता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसी हिसाब से आपका इज एम आर लगेगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉन्टिन्यूस है तो आई एन जी लगेगा प्लस ऑब्जेक्टिव। पास्ट में एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज राइटिंग अ लेटर। शी शी के साथ हमारा इज लगता है तो शी इज राइटिंग प्लस आई एन जी राइटिंग, राइट प्लस आई एन जी राइटिंग एन लेटर। एजर्टिव पास्ट में देखते हैं अगर हम यही चीज, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर में से कोई एक लगेगा, बाकी आपका सेम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्टिव। फ्यूचर में विल शैल प्लस बी, बी जरूर लगेगा इसमें, विल शैल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव में अगर आते हैं आपका तो इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर सेम है आपका जो एजर्टिव का था, प्लस नॉट। इसमें सिर्फ आपका एक नॉट ऐड हो जाता है। एजर्टिव और नेगेटिव में जब हम आते हैं तो हमारा सिर्फ एक नॉट वर्ड ऐड हुआ है इसमें। सेम आप रूल पास्ट में देखेंगे, वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, सेम है बिल्कुल। विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। एजर्टिव और नेगेटिव बिल्कुल सेम थे, बस हमारा एक वर्ड ऐड हुआ है इसमें नॉट, क्योंकि हम इसको नेगेटिव में ले रहे हैं। जब हम इंटेरोगेटिव में आते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ड्स हैं वो आपके पहले आ जाएंगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा नहीं तो आपका वो गलत हो जाएगा।
मार्क्स कटेंगे। इंटेरोगेटिव में अगर देखते हैं हम, इंटेरोगेटिव पास्ट में देखते हैं तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वॉज शी राइटिंग अ लेटर। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव में जो होता है वो क्वेश्चनिंग का होता है। इंटेरोगेटिव फ्यूचर में देखते हैं अगर हम, लास्ट विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं हम परफेक्ट में। तो परफेक्ट टेंसेस में जब हम आते हैं तो परफेक्ट टेंसेस देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म लग रहा है। परफेक्ट में जो भी है वो हमारा थर्ड फॉर्म में चलेगी सारे वर्ब्स। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी हैज रिटन अ लेटर। अब हम हैड पे आते हैं, पास्ट पे आते हैं तो पास्ट में सिर्फ देखिए आप, चेंज कहीं पे नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज है, हैज हैव की जगह हैड हो गया है। और एजर्टिव में जब हम फ्यूचर में आते हैं तो वो आपका विल शैल प्लस हैव ऐड हो गया इसमें, और कोई चेंज नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका है। नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव एक वर्ड ऐड हो गया फिर से, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम आपका नॉट ऐड हुआ है नेगेटिव में भी और आपका फ्यूचर के अंदर भी, बाकी पूरा सेम है जैसे आपका अभी पहले कॉन्टिन्यूस था। इंटेरोगेटिव में आते तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेम है आपका, कोई चेंजेस नहीं आए हैं जो अभी तक रूल चल रहे थे, बस आपका टेंसेस के हिसाब से एक दो वर्ड्स एक दो चीज़ें चेंज होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। इंटेरोगेटिव का अगर हम फर्स्ट का एग्जांपल देखें तो हैज़ हैव जो हमारा अभी तक था, जैसे मैंने बताया इंटेरोगेटिव में जो सब्जेक्ट के बाद होता है वो पहले आ जाता है। तो हैज़ शी रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आपका इंटेरोगेटिव अगर पास्ट में देखेंगे तो हैड आ जाएगा, हैव हैज़ हैव की जगह में हैड आ जाएगा, और अगर आप फ्यूचर में देखें तो विल शैल आ जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम है। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे आपको वर्ड ही पता लग रहा है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस ये दो से बना है। तो इसमें क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक तरह से परफेक्ट से कुछ चीज़ चुराता है और कॉन्टिन्यूस से कुछ चीज़ चुराता है, लेकिन उसको अपनी चोरी से बचना है तो वो एक वर्ड कोई अपना भी दे देता है जिससे वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट का हैज़ हैव उसने चुरा लिया है परफेक्ट से, प्लस बीन उसने अपना दे दिया, बीन अपना दे दिया ताकि चोरी से बच सके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है प्लस आईएनजी उसने कॉन्टिन्यूस से ले लिया, और ये कंप्लीट हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, एग्जाम्पल प्रेजेंट का। अब आपका अगर पास्ट में आते हैं, हैड उसने पास्ट से ले लिया, बीन जो है आपका उसने खुद बनाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो उसने कॉन्टिन्यूस से ले लिया। सेम है, कोई चेंज नहीं आया, बस एक वो बीन वर्ड ऐड कर रहा है और थोड़ा एक वर्ड परफेक्ट से चुरा रहा है तो एक वर्ड कॉन्टिन्यूस से चुरा रहा है। ऐसे ही आपका एजर्टिव में आते हैं तो विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव में आपको पता है सबको ही अब तो पता लग गया है कि एक नॉट वर्ड जो है वो ऐड हो जाता है। तो इसमें कहाँ पे ऐड होएगा वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ हैव प्लस नॉट, हैज़ हैव के बाद नॉट आ रहा है, फिर आ रहा है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव अगर पास्ट में जाते हैं तो शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। आपका प्रेजेंट में हैज़ था, यहाँ आके हैड हो गया, बस इतना ही चेंज हुआ है प्रेजेंट से पास्ट में, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। फ्यूचर में देखिए तो शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। सिंपल है ये, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। इंटेरोगेटिव में आते हैं तो इंटेरोगेटिव का जैसे आप सब अभी तक समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ होती है वो पहले हो जाती है और बाकी सारा सेम रहता है, क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाता है। तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, अब बीन अपना है इसका तो बीन दे दिया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसने कॉन्टिन्यूस से चुरा लिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसने अपना कंप्लीट कर लिया। हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर। अब पास्ट में है तो हैज़ था, जैसे प्रेजेंट में हमने पहले किया था, तो अब ये हैड हो जाएगा, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर। सिंपल है। अब फ्यूचर में जाएंगे तो हैड हैज़ का विल हो जाता है, विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। मैंने
एक ही एग्जाम्पल लिया है पूरे को एक्सप्लेन करने में, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत इजीली समझ में आ जाए, ज़्यादा मुश्किल ना लगे। आगे बढ़ते हैं। इजी वेज जो है, इसमें इजी वेज लर्न करने के जो रूल्स हैं वो मैंने सिंपल रखे हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हटा दिया है, और सिंपल चीज़ जो है वो है। अगर हम सिंपल देखते हैं, पहला सिंपल प्रेजेंट में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बट उसके साथ विल और शैल लगेगा। सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में कुछ नहीं लग रहा है, हैड हैज़ हैव कुछ नहीं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। लेकिन फ्यूचर में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूज में आते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट देखते हैं पहले। इज एम आर इनमें से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देखिए कांस्टेंट है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इजीली हमें याद हो गया है कि हाँ कॉन्टिन्यूस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगी। हमें सिर्फ याद क्या रखना है कि इज एम आर में से कोई एक आएगा, पास्ट में वॉज वर में से कोई एक आएगा, और फ्यूचर में विल शेल में से कोई एक आएगा। और वो हमें कैसे पता लगेगा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रूल समझाने से पहले बता दिया था किसके साथ क्या लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, तो परफेक्ट में भी आप एक कांस्टेंट देखोगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में। जब तीनों में यूज हो रही है तो हमें तो ये चीज स्पेशली याद करने की जरूरत है नहीं, हमें पता लग गया है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में इनमें चेंजेस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज और हैव लग रहा है, पास्ट में हैड लग रहा है, और फ्यूचर में विल शैल प्लस हैव। तो हैव कहाँ पे जाके हमारा इंट्रोड्यूस होता है फ्यूचर में, परफेक्ट वाली में। कॉन्टिन्यूज में और सिंपल में हैव नहीं था आपका, यहाँ पे आके परफेक्ट में आपका हैव की इंट्रोडक्शन होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव में से कोई एक यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दो वर्ड से बना है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, तो वो उनसे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चुरा लेगा, और ताकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए तो वो अपना भी कुछ ऐड कर देगा। जैसे कि परफेक्ट से उसने ले लिया है हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में उसने हैज़ हैव ले लिया, प्लस बीन उसने अपना डाल दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप ये देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूस है, कहीं चेंज नहीं है, कांस्टेंट है ये इन तीनों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें पता लग गई है कहाँ कहाँ लगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म कहाँ लगी हमें पता लग गई है। हैज़ हैव उसने लिया परफेक्ट से, बीन उसने अपना जगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, और प्लस आईएनजी उसने कॉन्टिन्यूस से ले लिया। हमारा ये रूल हो गया कंप्लीट। पास्ट में देखते हैं तो वह सेम देखेंगे, परफेक्ट से उसने हैड चुराया, बीन उसने अपना लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसने ले लिया कॉन्टिन्यूस से। सेम आप आगे करेंगे फ्यूचर में, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। विल शैल उसने परफेक्ट से चुरा लिया, विल शैल प्लस हैव परफेक्ट से उसने चुरा लिया, प्लस बीन जो है उसने, सॉरी, प्लस बीन उसने जो है वो अपना रख लिया है, खुद बना दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, और आईएनजी उसने पर कॉन्टिन्यूस। बहुत इजी वे से आपको ये रूल समझ में आ जाएंगे। ये जो रूल्स जो मैंने आपको इजी वे लर्न सिखाए, ये सिर्फ एजर्टिव के हैं, इंटेरोगेटिव या नेगेटिविटी के नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस के नहीं है, ये सिर्फ एजर्टिव के हैं। एक एग्जाम्पल विदाउट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। हम मैंने जो इसमें वर्ब लिया है वो लिया है गो। गो वर्ब से पूरा एक्सप्लेन किया है, सेम एक ही एग्जाम्पल रखा है ताकि समझने में ईजी हो। सिंपल सिंपल प्रेजेंट में क्या था हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो लग गया। पास्ट में था वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वेंट हो गया। फ्यूचर में आपका शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया यहाँ पे। कॉन्टिन्यूस में देखेंगे तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी था, तो इज एम आर में से एम आ गया, आई के साथ एम आता है, आई एम गोइंग, वर्ब गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई एम गोइंग। पास्ट में वो एम की जगह वॉज आ जाएगा, बाकी आपका सेम है। फ्यूचर में विल शैल में से आपका आई के साथ शैल यूज होता है, तो शैल प्लस बी गोइंग हो गया। परफेक्ट में आते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट में। परफेक्ट प्रेजेंट आपको पता था इन तीनों में आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, और आपके जो वो है आई के साथ हैव, और यहाँ पे हैड। जैसे कि आपका प्रेजेंट देखते हैं पहले हम, आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, पास्ट में आई हैड
हैड गॉन, सॉरी मैंने शायद से गलत बोल दिया, प्रेजेंट में आई हैव गॉन और पास्ट में आई हैड गॉन। फ्यूचर में आ गया आपका आई शैल हैव गॉन। हैव का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट में होता है फ्यूचर का, और उससे पहले नहीं था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आपको बहुत इजीली समझा रखा है, आराम से बन जाएगा ये। आई हैव ले लिया उसने परफेक्ट से, बीन अपना आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी प्लस आई एन जी, तो आई हैव बीन गोइंग। पास्ट में देखते हैं तो आई हैड बीन गोइंग, हैड आ गया उसने परफेक्ट से, बीन अपना बना लिया, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी ले लिया इसने कॉन्टिन्यूस से। फ्यूचर में आई शैल हैव बीन गोइंग, शैल हैव उसने परफेक्ट से ले लिया, बीन उसने खुद का बना लिया, गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी उसने कॉन्टिन्यूस से ले लिया। सो थैंक यू सो मच, मेरे को लगता है आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा टॉपिक। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर कोई आप टॉपिक चाहते हैं कि मैं कवर कर दूँ या आपको एक्सप्लेन कर दूँ कोई टॉपिक इंग्लिश का या कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो आप मेरे को उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, if it was informative, please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel Bookworm Mentor. Thank you so much.